अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 29 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं और आज जो है कहीं भी इंडिया में चांद नज़र नहीं आया। और जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में भी कल चांद नज़र नहीं आया था और कल यानी कि जुमे के दिन सऊदी अरब में ईद है और अपने यहाँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला हफ्ते वाले दिन यानी कि 30 रोज़े पूरे करने के बाद ईद होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये थी चांद की अपडेट। लेकिन अब हम आपको बहुत ही अहम और ज़रूरी बात बता दें। दोस्तों, ईद आने वाली है और साथ ही हिंदुओं का जो है त्यौहार नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद को लेकर अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की है और इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 खास नियम बनाए हैं जिसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि इस बार ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को जो है सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, और सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। और आपसे सबसे पहले ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें मगर इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि ईद से पहले ये वीडियो और भी मुसलमानों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीब व गरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्यौहार आए हैं हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी, इस त्यौहार को मनाने की हमें इजाज़त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले भी मुहर्रम, फिर बकरा ईद और फिर रमज़ान और अब ईद को लेकर जो है अपनी गाइडलाइन जारी की है। और यही नहीं, इस बार ईद के मौके पर अपने 5 खास नए नियम भी बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो ईद के दिन इन 5 नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाएं और अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपना पहला नियम तो यह बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिद से बाहर यानी सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि ईद की नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो 2 बार या 3 बार में जो है नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल ख़राब ना हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ईद के साथ साथ नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं। इस वजह से ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में कहा है कि अराजकता फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए क्योंकि नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, इसलिए इस बार किसी भी मामले में कोताही न बरती जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस बयान के बाद मेरठ की पुलिस ने बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अगर कोई इस बार ईद के मौके पर मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इस बार अगर कोई शख्स ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी बयान सामने आया है जिसमें पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारे मना करने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। ये देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश भाग गए थे। बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने ये नियम लागू किया है ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज जो है ना पढ़े और अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश ना भाग जाए। इसीलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। और यही नहीं, इस बार योगी सरकार का ये भी कहना है कि कोई भी ईद के मौके पर सड़क पर नमाज ना पढ़े और ना ही
अपने घरों की छतों पर कोई नमाज पढ़े। ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए और अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दोस्तों यही नहीं, योगी सरकार के इस फरमान के बाद संभल पुलिस ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़े। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई देता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, संभल पुलिस ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आपको हमें ईद की सेवइयां खिलानी है तो आपको भी हमारी होली की गुजियां खाने पड़ेंगी। अब दोस्तों एक तरफ ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार इस बार ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को ईद की ईदी देने का ऐलान कर चुकी है। यानी कि मोदी सरकार ईद के मौके पर एक योजना लेकर आई है जिसका नाम रखा गया है सौगाते मोदी, जिसके तहत देश के 72 लाख मुसलमानों को ईद का तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, औरतों के लिए सूट हैं, मर्दों के लिए कुर्ता पाजामा है, दाल चावल हैं, सेवइयां हैं और सरसों का तेल है, चीनी, मेवा, खजूरें हैं। मतलब कि एक तरफ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं। खैर जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह गलती भूल कर भी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर यानी सड़क पर खड़े होकर आप नमाज ना पढ़ें। अगर आपकी मस्जिद में जगह कम है तो आप 2 बार या 3 बार करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की गलती आप ना करें। दोस्तों अगला फरमान है कैमरों से नजर रखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को जो है दूसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना हो पाए, इसलिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया जाए। और यही नहीं, जी हाँ, ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में पुरुष और महिला जो है पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों में जो है ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे शख्स पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों को तीसरा आदेश ये जारी किया है कि वो इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए और खास करके ईद के दिन का जो है इस बात का खास ध्यान रखा जाए और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई अफवाह न फैला सके और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए और माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, भीड़ इकट्ठा न करने पाए। दोस्तों योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को चौथा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठी ना करे। जी हाँ, और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भी जो है इकट्ठा ना हो। जी हाँ, और वहीं पर यही नहीं, इसके लिए जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और अगर कोई ईद के जो है मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों हम आपको बता दें कि योगी सरकार का ये फरमान सुनकर पुलिस अब से ही जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है। और नंबर 5,
धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों इस बार जो है ईद के मौके पर खास योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि वो ईद के मौके पर मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। इस बार कोई भी मुसलमान ईद की नमाज मस्जिद के बाहर ना पढ़े और ना ही कोई ईद के दिन हद जो है पार करने की कोशिश करे। दोस्तों हम आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फरमान के बाद बहुत से मुस्लिम धर्मगुरु आगे आए हैं और इस बात की अपील कर रहे हैं कि ईद की नमाज कोई भी बाहर सड़क पर ना पढ़े। ईद की नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए और ईद के दिन खास करके सबके जो है साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मिला जाए और गरीब लोगों की मदद की जाए। और यही नहीं, ईद के दिन खास अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें। तो दोस्तों योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने ये 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर जो है मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सब भी यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर आप इन नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें। खुशी खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको खुशी खुशी ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे और आमीन सुम्मा आमीन।